मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब मार्शल आर्ट की इन कला को जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अब अपनी मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए जिस जापानी फॉर्मूले का सहारा ले रहे हैं उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं। अगर दूसरा कोई हिंसक हो रहा है तो उसकी एनर्जी खत्म करने भी उसे हिंसा फैलाने से रोका जा सकता है। राहुल गांधी एक बड़ा मैसेज हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान की जनता को दे रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि राहुल सेल्फ डिफेंस को लेकर देश में कोई बड़ी पहल करने जा रहे हैं। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की भाषा में आप इसे युवाओं को अपने साथ जोड़ने की एक नई रणनीति कह सकते हैं। याद कीजिए साल 2019, 5 साल पहले 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से सीधे कनेक्ट किया था। इसका फायदा भी लगातार बीजेपी को चुनाव दर चुनाव मिलता रहा है। अब भारत जोड़ो यात्रा के 2 संस्करण के बाद राहुल गांधी को भी इसका फायदा 2024 के चुनाव में हुआ है और राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि यही वजह है कि राहुल गांधी पीएम मोदी के फिट इंडिया के जवाब में भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं और इसके पीछे युवाओं को अपने साथ जोड़ने का मकसद है। अब इसके पीछे की राजनीति मंशा क्या है वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े युवा देशों में से हमारा भारत है, हिंदुस्तान है। चूंकि युवा हमारे हिंदुस्तान की 65% आबादी तकरीबन 35 साल से कम की है। हमारे हिंदुस्तान में 18 साल से लेकर 29 साल तक के युवा वोटरों की तादाद हिंदुस्तान में करीब 21 करोड़ से ज्यादा है। अंदाजा लगाइए। और राजनीति के जानकार यह भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की राजनीतिक में एक धार आई थी। शायद इसीलिए अपनी राजनीति को और ज्यादा धार देने के लिए यात्रा के तीसरे संस्करण की तैयारी। राहुल गांधी के पिछले कुछ महीनों की राजनीति को अगर देखें, ध्यान से अगर देखेंगे तो वो लगातार गरीब, किसान, युवाओं से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके कारोबार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और खुद को उससे जोड़कर उस वर्ग को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब नीट पेपर लीक हुआ तो देश भर में घमासान हुआ। राहुल गांधी ने नीट के उम्मीदवारों से मिलकर उनसे बातचीत की, संवाद किया, उनकी समस्याओं को जाना। हाल ही में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो कश्मीर की लड़कियों से उन्होंने मुलाकात की, जिसका वीडियो भी राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और इस वीडियो में राहुल गांधी चुनाव और पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर कश्मीरी छात्राओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी से छात्राओं ने उनकी शादी को लेकर भी सवाल किया तो राहुल गांधी ने कहा, जवाब दिया। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राहुल गांधी अपनी शादी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। Marriage pressure. Oh, I don't want to get married. I don't want to get married anytime soon. Are you talking about the society or a person? She's trying to get me into trouble. So, What do you think about marriage? What are your thoughts? Pressure. I've outlasted that pressure for 20 years now. Do you But I plan? think it's a good thing. Do you plan on getting married? Yeah, I mean, I don't plan it, but if it happens, so please do invite us that day.